अपने सुख की तो सभी को चिंता होती है। हित अनहित पशु पक्षी जाने, पशु पक्षी को भी अपने हित की चिंता रहती है, लेकिन मनुष्य कौन? पराये दुख को जो समझे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो ले ले उसे भगवान कहते हैं। जो दूसरों के दर्द को समझता है वही तो इंसान होता है। जो दूसरों के दुख का हरण कर ले वही तो भगवान होता है। भगवान भगवान क्यों है? क्योंकि वो हमारे दुखों का हरण करते हैं। इसलिए बंधुओं, जीवन में अगर कभी दुख उठाने का मौका मिले, किसी की तकलीफ को लेने का मौका मिले, किसी के भार को कम करने का अवसर मिले, तो समझ लेना चाहिए तुम्हारे ऊपर राम जी की बड़ी कृपा है। क्योंकि सबको यह अवसर नहीं मिलता, उसी को मिलता है जिसे भगवान इस योग्य समझते हैं। महाराज राम जी जैसे ही चित्रकूट पहुंचे, रघुनाथ जी चित्रकूट पहुंचते ही वन देवी प्रकट हुई। वन देवी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे रघुनंदन, आज आप हमारे वन में, वन क्षेत्र में पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। कुछ आज्ञा कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता, कुछ तो कहिए। वनदेवी जानती हैं कि संपूर्ण प्रकृति के अधीश्वर आए और साथ में प्रकृति भी आई है, सीता जी। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम नतोहम सीता राम वल्लभा। प्रकृति भी और परमात्मा भी दोनों साक्षात मूर्तिमंत होकर खड़े हैं। चित्रकूट की वनदेवी प्रकट हुई। आज्ञा कीजिए रघुनंदन, आपकी मैं क्या सेवा करूं? राम जी ने बोला, नहीं, हमें तो कुछ सेवा की आवश्यकता नहीं है। पिता की आज्ञा है, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तो हम तो उदासियों जैसा जीवन जिएंगे, साधुओं जैसा जीवन जिएंगे, कुछ विशेष आकांक्षा नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ सेवा करना चाहती हैं तो एक काम करिए। क्या? बोले, जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर कांटे हटा दीजिए। वनदेवी ने कहा, आज्ञोष्मि महाराज। हे महाराज, आपने जो आज्ञा दी है वो तत्क्षण हो गया। चुटकी बजाते ही वनदेवी के सभी मार्ग सुसज्जित हो गए, सुकोमल हो गए, सुपल्लवित हो गए। सभी कांटे पत्थर कंकड़ कोमल रज में परिवर्तित हो गए। महाराज, आप तो उस मार्ग से आ गए, अब उस मार्ग से कंकड़ पत्थर हटाने की आपने मुझे क्यों आज्ञा दी? मेरे रघुनंदन ने कहा, हे वनदेवी, मैं तो आ गया हूं, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं अयोध्या से वन की ओर आया था तब मेरा भाई भरत ननिहाल गया हुआ था, और जैसे ही उसे सूचना मिलेगी कि मैं वनवास आया हूं, वो मुझे ढूंढता ढूंढता वन जरूर आएगा। और अगर वो वन मुझे ढूंढता ढूंढता आएगा और एक कंकड़ भी उसे चुभ गया तो उसे बड़ा कष्ट होगा। वन देवी ने कहा, महाराज क्षमा करें, परंतु रघुवंश का कुलदीपक, राम का अनुज, दशरथ का पुत्र क्या इतना कमजोर है कि एक छोटा सा कंकड़ उसे व्यथित कर दे, एक कांटा उसे व्यथित कर दे? मेरे राम ने कहा, वनदेवी, मेरा भरत तो वज्र के समान है। इंद्र का वज्र भी अगर उससे टकरा जाए तो वो चकनाचूर हो जाए। परंतु जब वो उस मार्ग से आएगा और वो देखेगा कि इस मार्ग से मेरे भैया राम वन की ओर गए थे,
और इन्हीं कंकड़, इन्हीं पत्थर और इन्हीं कांटों में कष्ट सहते सहते गए थे, तो ये सोचकर उसका मन टूट जाएगा कि मुझ अभागे, मुझ भरत के कारण मेरे भैया को इतना कष्ट सहना पड़ा। हे वनदेवी, वो ये सोचकर टूट जाएगा। Welcome to My Bioscope YouTube channel.